सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। वाजिबुल अदब लायक सद एहतराम साहिब सज्जादा हुजूर जमाल मीना ज़ैदा मज़लूम व फ़ैज़ुहुम व बरकातुहु। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला सदर मुशायरा उलमाए अहले सुन्नत असातिज़ाए जामिया जुमला शुराए किराम मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुसलसल कई बरसों से जामिया अमीरुल उलूम मीनाइया का ये तारीख साज मुशायरा हमारी आपकी निगाहों के सामने है। आज फिर हिंदुस्तान से वो नातख़्वां वो शोरा मुंतखब हुए हैं जो बड़े बड़े जलसों और नातिया मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब सभी हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं और जो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं इंशाअल्लाह वो भी थोड़ी देर में तशरीफ़ फरमा होंगे। मैं अपने मेहमान शोरा का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। इस मुशायरे का इंतज़ार पूरी दुनिया में होता है। शोरा को भी, सामईन को भी, नाज़रीन को भी। ये अहले गोंडा के लिए फ़ख्र की बात है। खुतबे सदारत से पहले मैं चाहता हूं कि जो मेहमान शोरा तशरीफ ला चुके हैं उन्हें आप माथे की निगाहों से देख लें, उनकी गुलपोशी हो जाए, उनका इस्तकबाल बाज़ाब्ता तौर पर जो इस खानकाह की रिवायत है उसके मुताबिक हो जाए। बहुत अदब के साथ मैं सबसे पहले आज गुजारिश कर रहा हूँ आज के नाज़िम मुशायरा जिनकी शिरकत इस मुशायरे में दूसरी है, अदीब शहीर नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत कफ़ील अंबर साहब क़िबला कलकत्तवी से मैं गुजारिश करूँगा कि हुज़ूर साहिब सज्जादा से मुलाकात करें। उसके बाद शायर अहले सुन्नत, शायर खुशफ़िक्र जनाब मोहतरम ज़या टोंकवी साहब राजस्थान से जिनका ताल्लुक़ है, ज़या टोंकवी साहब तशरीफ लाएं। बनारस के पड़ोसी शहर भदोही से ताल्लुक़ रखने वाली वो आवाज़ जो शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुशायरा हो, कोई ऐसा शहर हो जहां इनकी कभी न कभी शिरकत न हुई हो। जनाब मोहतरम कासिम नदीमी भदोही से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी मुलाकात करें। इनके साथ ही कलकत्ता की सरजमीन से आने वाली एक खूबसूरत आवाज़ जो गालिबन पहली बार यहाँ हाजिर हो रही है, जनाब मोहतरम फिरोज राहत कलकत्तवी साहब। हमारे पड़ोसी जिला फैजाबाद के नाम से पूरी दुनिया में सुने जाने वाली आवाज़, बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक जनाब मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लावें। साथ ही साथ आज इंटरनेट के जरिए जिन्हें बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में सुना जाता है, जनाब मोहतरम मोहम्मद अली फैज़ी से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी हुज़ूर साहिब सज्जादा से मुलाकात करें। कानपुर से आने वाली
एक और ज़ात शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम अजहर नूरी कानपुरी, आपकी भी शिरकत इस मुशायरे में पहली बार है। इंशाअल्लाह अच्छे अशार सुनेंगे आप। जनाब मोहतरम शकील मीनाई साहब किबला, जो यहाँ के मेहमान शायर भी हैं और खादिम भी हैं। जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद आजम मीनाई साहब से भी गुजारिश करूंगा कि मुलाकात करें। बाकी कुछ शुरा अभी रास्ते में है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद उनसे भी मुलाकात होगी। सदर मुशायरा पैकर अखलास व अदब नाशिर मसके आला हजरत आशिक़ सरकार ताजुल शरिया जनाब मोहतरम डॉक्टर लायक अली साहब किबला से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी हुजूर साहिब सज्जादा से मुलाकात करें। और इसके फौरन बाद सदर मुशायरा का इस्तकबाल माइक पे होगा और अपने हुजूर मुफ्ती साहब किबला और हज़रत अल्लामा मुज़क्किर हुसैन खान साहब किबला भी तशरीफ लाए। मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। तमामी जो यहाँ सामईन हैं, दाएं बाजू बाएं बाजू जो उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं, मैं उन सबका इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह जो जहाँ है वहीं से इस मुशायरे को समाअत करेगा। और हमारे फतेह मोहम्मद भाई जो काफ़ी मशहूर हो चुके हैं, इनको शोहरत की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह वो इशारा कर देंगे। शाहबाजिया एजेंसी के नाम से कई मुल्कों में लोग इस मुशायरे को देख रहे हैं, इस एजेंसी के तवस्सुल से। मैं आइए बहुत अदब के साथ सदर मुशायरा जनाब मोहतरम डॉक्टर लायक अली खान साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लावें और अपने जज्बात दिली का इजहार फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। हज़रात, साहिब सज्जादा की मौजूदगी में इस खानकाह में आज फिर हम अपनी अक़ीदतों के इजहार के लिए हाजिर हैं। और महबूब इलाही के एक महबूब ने अगर अपने पीर की याद में मस्ती का वालेहानापन का इजहार किया, जिनको हज़रत सैयदना अमीर खुसरो कहते हैं, तो गोंडा में भी एक महबूब आया न्यूतनी से चलकर। हाय 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 हाय। उस महबूब ने भी गोंडा के अपने पीर के साथ वालेहानापन का इजहार किया कि आज उसकी शक्ल एक नातिया और मरतबती मुशायरे की सूरत में हमारे सामने। हजरात, हम फिर उस प्रोग्राम में आप सबों की आमद का, शोरा तो मुशायरे का हिस्सा होते ही, उन्हीं के लिए ये महफिल सजाई जाती, मगर अगर सामे ना हो, अच्छे सामे ना हो तो मुशायरा कामयाब नहीं होता। अगर मुशायरे की जरूरत शायर हैं, एनाउंसर साहब हैं, तो आप भी एक जरूरी जुज हैं। अगर आप बेदारी के साथ साथ नहीं देंगे तो आज की ये महफिल सभी को मिला करके जब उसकी कामयाबियों से गुजरेगी तभी वो मुशायरा और वो महफिल कामयाब कही जाएगी। हजरात, यहाँ की दस्तूर के मुताबिक आज आप बहुत कुछ देख रहे हैं। गोंडा की सरजमीन कोई ऐसी वैसी सरजमीन नहीं। यहाँ भी इल्म और अदब की खिदमत करने वाले, शेर और शायरी के मतवाले बड़े बड़े नाम हुए, जिन्होंने दुनिया के उफक पर
अपने नाम के झंडे गाड़े और आज उनके नाम के साथ गोंडे की पहचान भी बनी। जिगर मुरादाबादी अगर मुरादाबाद से आए तो उन्होंने गोंडा में ही उनकी शायरी परवान चढ़ी और आखिर में उन्होंने यहीं पर इंतकाल भी किया। असगर गोंडवी यहां से इलाहाबाद चले गए, मगर वो भी गोंडे की सरजमीन से थे। और बहुत से इल्म अदब के लोग थे, बल्लामपुर में बेकल साहब थे, अली सरदार जाफरी थे, नानक चंद इशरत, बहुत से नाम गिनाए जा सकते हैं जो गोंडे ही के सिर्फ हैं। गोंडा कोई मामूली जगह नहीं है। हमारे शोरा इकराम यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये बड़ी जरखेज जमीन है। आज भी हमारे सामने जावेद सिद्दीकी की शक्ल में शायर ही नहीं बल्कि उस्ताद शायर भी मौजूद, उस्ताद शोरा जिनको कहा जाए। नए नए अभी भी जरखेजी बाकी है। मैंने तो आफाक के कलाम को देखा, बाकायदा लिखा हुआ बहुत सा कलाम उनका आया मेरे पास। मैंने कहा अभी तो आपको अनाउंसर जानते थे, अब बाकायदा आप शायर भी हो गए। हमने गोंडा की धरती की जरखेजी को फिर एक दफा दाद दी। आइए आज हम बाबा साहब के ममनून करम, जिन्होंने इश्क और मोहब्बत की ऐसी शमा जलाई जिसकी लो मध्यम होने के बजाय रोज तेज हो रही है। हजरात, आप इस साथ तो गनीमत जानिए, कोविड का माहौल, कोरोना की जकड़बंदियां, पाबंदियां, वली मोहम्मद भाई बैठे हुए हैं साहिब सज्जादा के हुक्म से। ये जब परमिशन लेने गए तो परमिशन के लिए किस कदर दुश्वारियों से गुजरना पड़ा और तायुन तायदाद, तमाम तरीके की कंडीशनें, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मर्द मुजाहिद हमारे साहिब सज्जादा बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम होगा और अपनी देरीना रवायती शान के साथ, और इनके मिजाज में ऐसी निदरत है, इनफरादियत है इनके कामों में। आप खुद महसूस कर रहे होंगे, आप यहाँ पर घुसते ही महसूस करेंगे कि यहाँ तो बहुत कुछ बदला नजर आ रहा है। आज यहाँ तक कि स्टेज के माहौल में भी उन्होंने बदलाव पैदा किया। हम आए हुए अपने अनाउंसर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर एक बात शोरा इकराम और अनाउंसर साहब समेत सामे भी इस बात का ख्याल रखें, ये खानका मसल के आला हज़रत के मानने वालों की है और यहाँ उन्हीं उसूलों को, उन्हीं खुतूत पर चला जाएगा, उन्हीं गाइडलाइन को इख्तियार किया जाएगा जो आला हज़रत के मसलक से मुताबिकत रखते हैं। अगर उससे हट के होगा तो मुफ्ती साहब बख्शेंगे नहीं। यहाँ बारीक बीनी के साथ लोग बैठे हुए हैं और अब मुफ्ती साहब यहाँ के सिर्फ मुफ्ती ही नहीं है बल्कि हजरत अल्लामा सैयद अफजाल अहमद साहब जो इस जलसे के और प्रोग्राम में भी रौनक हुआ करते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके बाद ये काजी शहर भी बरेली शरीफ से अज़्ज़ब मियां साहब क़िबला के जरिए से मुंतखब हो चुके हैं। इनकी जिम्मेदारी तो अब और बढ़ चुकी है, लिहाजा ये अपनी जिम्मेदारियों से कहीं भी सरफ नजर न कर पाएंगे किसी से। हजरात, आज का ये माहौल जावेद साहब ने और हमारे हजरत कारी निसार अहमद साहब, जिनको तो आप हर जगह शामिल पाएंगे, हर जगह इनके वजूद की धमक और महक महसूस करेंगे। उन्होंने जो आज के ये महफिल आरास्ता करने में जो तगोदो की है और जो मेहनतें की हैं, यकीनन उससे आज का ये प्रोग्राम कामयाब रहेगा। और हजरात, मैं चाहता हूँ आला हजरत के कुछ अशार से इस बाकायदा मुशायरे की, सुभान अल्लाह, मैं खुद भी शायर नहीं हूँ मगर आला हजरत के शेर कुछ पढ़ दूँ आपको। अच्छा, तरन्नुम तो आप लोगों के लिए है,
मगर शेर अलग होते हैं, तरन्नुम अलग होता है, ये दो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अपने मौला की है बस शान अजीम, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम। अपने मौला की है बस शान अजीम, सुभान अल्लाह, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम। संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। जब सबा आती है तैबा से इधर, जब सबा आती है तैबा से इधर, खिलखिला पड़ती हैं कलियां यकसर। जब सबा आती है तैबा से इधर, खिलखिला पड़ती हैं कलियां यकसर। फूल जामा से निकलकर बाहर रुख रंगी की सना करते हैं। फूल जामा से निकलकर बाहर रुख रंगी की सदा करते हैं। और एक शेर और सुनिए, फरमाते हैं आला हज़रत, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। मुंह में जब आ जाता है जब नाम जनाब, लब पे जब आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वजद में हो के हमें जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब इस दर के गुलाम, चाराए दर्द रज़ा करते हैं। हजरात, आला हज़रत के शेर के साथ हम अपने मुर्शिद का एक शेर नाजुक ख्याली का भी पेश करते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म इरशाद फरमाते हैं कि संगे दरे जाना है ठोकर न लगे इसको, संगे दरे जाना है ठोकर न लगे इसको, ले होश पकड़ अब तो ऐ लर्ज़ मस्ताना। ये नाजुक ख्याली है कि सरकार मुफ्ती आज़म इसको भी बर्दाश्त नहीं करते। और संगे दरे जाना है करता हूँ जब ईसाई। एक शेर इसी में और फरमाते, संगे दरे जाना है करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ इसको सर देता हूँ नजराना। आइए मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करके दूसरे रुख को अख्तियार करूँगा और हुजूर ताजुल शरिया के एक शेर पैगाम के तौर पर अपने शोरा की बारगाह में पहुँचाऊँगा कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग हो, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हजरात, आइए, आपका बहुत कीमती और अच्छा वक्त मैंने ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि आपके सामने अब एक दूसरे मोड़ की तरफ अपनी बात को रुख को मोड़ रहा हूं। आइए, बाबा साहब ने जिन्होंने तसव्वुफ की रवायतों को जिला बख्शी, जिन्होंने मदरसे के निज़ाम में इनफरादियत और नवीयत पैदा करने की भरपूर अपनी पूरी जिंदगी कोशिश की, जिसने तालीमी और दीनी माहौल को सजाने और संवारने में अपनी पूरी मताए हयात को वक्त पर रखा था, उस शख्सियत वो हमारे बीच में नहीं। आज हमें अजीब सा महसूस तो हो रहा, मगर उनके जलवे हजरत साहिब सज्जादा में हमें नजर आ रहे हैं और बुल्क की उनकी रूहानी तवानाइयों की भरपूर अक्कासी हमें नजर आती है। उनकी शख्सियत में बाबा साहब के सिलसिले में मुख्तसरन जल्दी ही एक किताब मौलाना अनीस सालम सीवानी साहब ने लिखा, जो मारिफ़े महबूबुल उलमा के नाम से वजूद में आई और बटी और बहुत जल्दी ही 2000 कापियाँ थी, हाथों हाथ हिंदी और उर्दू दोनों में था उसका वर्जन। वो दोनों 1000 किताबें बहुत ही जल्दी आप लोगों की मोहब्बतों के हवाले हुई। अब आइए, फिर बहुत कुछ लिखने के लिए बाबा साहब की जिंदगी के इतने गोशे हैं कि अगर उन पर लिखा जाए तो कोई एक लिखने वाला का महक़ उसका हक नहीं अदा कर पाएगा।
कुछ ही गोशों को मुख्तसरन अहाता करते हुए उनकी खिदमात के, उनकी हयात के एक फिर किताब मुरत्तब की गई और वो किताब भी आपके सामने आ रही है। नाम फैज़ान महबूबुल उलमा वल मशाइख के नाम से है। मेरी ख्वाहिश ये है कि आज इस मुक़द्दस महफिल में अमीर खुसरो की यादों को ताज़ा करने वाली शख्सियत, अमीर खुसरो की दीवानगी का मजहर, अमीर खुसरो के विरासतों के अमीन और ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स चल रहा है। हिंद के राजा और हमारे ख्वाजा का सिलसिला के सरकील, और हम उनकी बारगाह में भी आज खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कोई शायर साहब जब आएँ तो गरीब नवाज की बारगाह में भी कुछ शेर ज़रूर पढ़ें, ताकि उनके जो उर्स की तारीखें चल रही हैं हजरत, बेशक उनके बारगाह में भी खराज अक़ीदत हो जाए। हजरत, मैं चाहता हूँ कि हुजूर साहिब सज्जादा से बहुत अदब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, आज की इस बेहतरीन किताब का रस्म इजरा करें। किताब के सिलसिले में खुद साहिब सज्जादा ने, कारी साहब ने और भी कई लोगों ने, मदरसे के कई लोगों ने मिल कर के बहुत ही मेहनतें की, सजाने संवारने की कोशिशें की। बाबा साहब की खिदमत में ये सोच के एक हक़ीर तोहफ़ा पेश किया है कि हज़रत बाबा साहब इसको कबूल फरमा लें, ताकि हम लोग उनकी बारगाह में कुछ चंद ही सही अक़ीदतों के अपनी तरफ से कुछ हक़ीर फूल उनकी बारगाह में पेश करें, कि उनकी बारगाह बहुत बड़ी है। सुभान अल्लाह। उस बारगाह में जो कुछ भी हम पेश करेंगे वो कम ही होगा। आइए, मैं ज़हमत दे रहा हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपने हाथ इजराए फैज़ान महबूबुल उलमा वल मशाइख साहिब सज्जादा इस किताब का रस्म इजरा करें। और पहली किताब हजरत के हाथ से हजरत मुफ्ती अमानुर रब साहब क़िबला की बारगाह में पेश की जाएगी, और ये पहली किताब के और फिर औरों की खिदमत में इस किताब को पेश किया जाएगा। साहिब सज्जादा का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई फ़कीर मोहम्मद चचा हैं और इन लोगों ने मिल करके जो ये महफिल आरास्ता की, बहुत बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए, अपने हम अनाउंसर साहब या कन्वीनर साहब जैसा भी प्रोग्राम तरतीब दिए हैं वो आपके सामने आगे आगे रखेंगे। आप आखिर तक इनका साथ दीजिएगा अनाउंसर साहब का, ताकि वो प्रोग्राम को कामयाबी से आगे बढ़ा सकें। बस शुक्रिया। हाँ, ठीक है। सुभान अल्लाह। खुतबे सदारत में मुख्तसर से वक्त में बहुत अच्छी और बहुत काम की बातें की मोहतरम डॉक्टर साहब क़िबला ने। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बार बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिल मातिन जूदि व करम तबारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब तेरी याद में तड़पे हैं हमारे आंसू, हाय हाय हाय, या रसूलल्लाह जब तेरी याद में तड़पे हैं हमारे आंसू, नात पढ़ते हुए निकले हैं हमारे आंसू। सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले मिंबर की दुआ चाहता हूँ। जब तेरी याद में तड़पे हैं हमारे आंसू, नात पढ़ते हुए निकले हैं हमारे आंसू। सुभान अल्लाह बोलिए। मैं चाहता था ना कहना पड़े, लेकिन आप पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं। जब तेरे हिज्र में तड़पे हैं हमारे आंसू, नात पढ़ते हुए निकले हैं हमारे आंसू। और या रसूल अल्लाह जब कभी आपके रोने का ख्याल आया है, फिर संभाले नहीं संभले हैं हमारे आंसू, फिर संभाले नहीं संभले हैं हमारे आंसू। अरे ख्वाहिश और है
फिर संभाले नहीं संभले हैं हमारे आंसू। और नात का मुशायरा है, मनकबत का मुशायरा है। डॉक्टर साहब क़िबला ने गरीब नवाज की बात की है। हमारे कुछ अहबाब पहुंच चुके हैं वहाँ और जो मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह गरीब नवाज ने चाहा तो कल की परसों की सुबह वहीं होगी मेरी इंशाअल्लाह ताला। एक मतलब दो मतलब और सुन लें। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शुराए किराम की दुआ चाहता हूँ। शेर तो मैं इंशाअल्लाह अगर मौका रहा तो बाद में सुनाऊंगा मुकम्मल कलाम। अश्क बहते हैं जब नदामत में, हाय 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 हाय, लुत्फ आता है फिर इबादत में। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और नात का शायर वही हो सकता है जो आशिक होगा। वाह 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 वाह। उसने मतलब पढ़ूंगा, मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हुए हैं और मुझे यकीन है कि बहुत बारीक बीनी से उस मतले को देखेंगे। अश्क बहते हैं जब नदामत में, लुत्फ आता है फिर इबादत में। और या रसूल अल्लाह होता जायज अगर शरीयत में, सजदे करता तुम्हें मोहब्बत में। हाय हाय हाय, होता जायज अगर शरीयत में, सजदे करता तुम्हें मोहब्बत में। और या रसूल अल्लाह क्या कोई और भी कयामत है, जी रहा हूँ तुम्हारी फुरकत में। वाह 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 वाह, जी रहा हूँ तुम्हारी फुरकत में। आप ऐसे मुशायरा सुनेंगे, बहुत दूर से आए हैं, बड़ा नाम सुन के आपका आए हैं। यूट्यूब पे करीब करीब हर मुशायरा सुन के आए हैं आपका। उसी रंग में शुरू से ही रंग जाइए। किसी मेहमान को ही माइक पे बुलाया जाएगा, किसको बुलाया जाएगा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये जिसका इंतखाब आज हुआ निजामत के लिए वो बताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो रंग आप पैदा करें। ये सर्दी क्या चीज है, ये मौसम क्या चीज है, हालात क्या चीज है ना, पाबंदियां क्या चीज है। आशिक जो होता है, दीवाना जो होता है, वो इन सब का पाबंद नहीं होता है। नात का एक मतलब कुछ शेर मैं और पढ़ता हूँ, लेकिन मैं वही रंग देखना चाहता हूँ जो हमेशा आप में नजर आता है। पढ़ूं मैं, पढ़ूं, साथ देंगे अहले मिंबर भी इंशाअल्लाह ताला। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सुभान अल्लाह, दिल में है ना। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं लिखता हूँ नाते पाक। सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। सरकार आप ही की मैं लिखता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा। सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी। सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी। सरकार मेरे सामने आ जाइए कभी, सरकार मेरी आंखों को हसरत है आपकी। सरकार मेरी आंखों को हसरत है आपकी। एक शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन खामोश रहता है। सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा। सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार जान क्यों न लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर इकराम मीना जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर महबूब मीना जिंदाबाद, फैज़ाने हजरत अमीर खुसरो जिंदाबाद। सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार जान क्यों न लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी।
हाय हाय सरकार हाय, मैं बुरा हूँ, बहुत हाय, ही बुरा, हाय, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार पुलसरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए, ये उम्मत है आपकी। सरकार लाज रखिए, ये उम्मत है आपकी। सरकार उस दयार में जावेद दफन हो, सरकार उस दयार में हम सब की मौत हो, सरकार जिस दयार में तुरबत है आपकी। आइए, मैं आने वाले मेहमान शायर का ऐलान करने के लिए मैं आज के इस मुशायरे के नाज़िम जनाब मोहतरम पैकर इखलास व अदब कफील अंबर कलकत्तवी से गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाएं।